चतुर्विध जाति में जो व्याप्त है, जो ओत प्रोत है, जो स्वयं ही सब कुछ है, उस पूर्ण ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। सब में बसे हुए वो ब्रह्म, वो परमात्मा अपना सबका स्वरूप है। हमसे वो अभिन्न है, वो नित्य है, शाश्वत है, सर्वस्व है, संपूर्ण है और प्रत्येक स्थान में परिपूर्ण है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म, परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम सब उत्सुक हैं, मगर एक थोड़ी सी समझ हम क्लियर कर लें तो वो तो हमें प्राप्त ही है। प्रश्न वो भी होता है कि प्राप्त है तो पता क्यों नहीं चलता, बस यही मुश्किल है। प्राप्त है, उस प्राप्तव्य की प्राप्ति का अनुभव अभ्यास से होता है, पुरुषार्थ से होता है। बिना पुरुषार्थ किए, बिना अभ्यास किए प्राप्त होते हुए भी वो ओझल में रहता है, दिखाई नहीं देता। सदाकाल होते हुए भी हमें वर्तमान में नहीं दिखाई देता। हम कुछ भी करते हैं, उन सबका दृष्टा, उन सबका साक्षी वही है और परिणामदाता भी वही है, और वो हमसे अभिन्न है। वो भी इस अभिन्न आत्मस्वरूप को हम जब तक नहीं पहचानते तब तक हमारा जीवन कार्य पूर्ण नहीं होता। मानव तन धर के इस सृष्टि में आए हैं, वो कृपा परमात्मा ने की है। स्वयं ने स्वयं पे की हुई वो कृपा है। फिर भी स्वयं को न पहचानना, न जानना, वो कितना बड़ा आश्चर्य है। जब वह आश्चर्य को हम जान लेंगे तब आश्चर्य नहीं रहेगा। इस पूर्ण ब्रह्म को, जिसे हम वह कह के पुकारते हैं, अपना आपा नहीं जाना तब तक विलंब है। वो पूर्ण ब्रह्म ही अपना खुद का स्वरूप है, खुद का रूप है। उसमें स्थित होते ही हमारे उनका भी कार्य है। देखो, सब योनि में, सब जाति में आप सुनते हैं ना बंदर का आवाज, सब योनि में, सब जाति में जब नहीं जानते तब तक भटकना पड़ता है। और भटक के करना क्या है? एक बार मनुष्य जन्म से भटक गए, दोबारा तो फिर यही करना होता है जो हमारे जिस जन्म में भोग लिखे हैं, उस जन्म में वो भोग पूरे करने होते हैं। और इस जन्म के भोग पूर्ण हो जाए, फिर दूसरा जन्म निश्चित है। वो कहां से आएगा? वो वहां से आएगा जो हमारे संचित कर्म पड़े उसमें से। संचित दिखते नहीं, उसका अर्थ वो नहीं है कि वो नष्ट हो गए। वो नष्ट हो सकते हैं मगर तब जब हमें अपने आप का परिचय होता है, अपने आप की अनुभूति होती है, अपने आप की पहचान होती है। जब हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं तब वो संचित वहां जहां है वहां ही जल जाते हैं, अकाउंट से बाहर हो जाते हैं। तो
जो भी कर्म हमारे लिखे हुए हैं वो सब कर्म मिटाने का सामर्थ्य हमारे पास है। फिर भी मिटाए बिना हम चले जाएं तो दुर्भाग्य तो हमारा ही बनेगा ना। इसलिए हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि जो करने का हमारे पास सामर्थ्य दिया गया है, जिस सामर्थ्य को पाकर हम आए हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार हम जो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारे फर्ज है, वो हम कर लें। और ऐसा करने वाले इतने मनुष्य होने के बाद भी दुनिया में कितने मनुष्य हैं? करोड़ों की संख्या में। कोई विरल ही वो कार्य सिद्ध कर सकता है। कहते हैं मनुष्य जन्म में आने वाले जीव अगणित है, उसमें से मनुष्य जन्म का उद्देश्य समझने वाले कोई कोई है। उद्देश्य समझने के बाद पुरुषार्थ करने वाले रेयर होते हैं। पुरुषार्थ करते करते अभ्यास की दृढ़ता बनाने वाले वो भी बिल्कुल हम गिनती कर सके इतने होते हैं। उस अभ्यास करने वाले में पूर्णता को प्राप्त करने वाले अंगुली से गिने जाए इतने होते हैं। तो हम सोचे कि कई लोगों का मनुष्य जन्म निष्फल हो जाता है इस प्रकार को, मगर जो सावधान है, जो बचपन से ज्ञान मार्ग का प्रवासी है, जो अभ्यास के लिए उत्सुक है, जो जगत की ओर वैरागी है, जिसका विवेक जग गया है, सत्य असत्य के बीच जिसने तुलना करके सत्य को पकड़ लिया है, वो महापुरुष पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें निराश होने की बात नहीं है। आज तक किसी ने भी ये पूर्णता प्राप्त की है, हम भी कर सकते हैं। सोचना इतना ही है कि कैसे पूर्णता प्राप्त हुई, क्या किया उन महापुरुषों ने जिससे उसको पूर्णता की प्राप्ति हुई। तो शास्त्र वो कहते हैं, अनुभवी महापुरुष वो कहते हैं कि जो एक लक्ष्य बना के परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रारब्ध कर्म करते हैं, वो अवश्यमेव प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त कर्म करते करते भी ये प्रारब्ध को मिटा देते हैं और नया प्रारब्ध नहीं होने देते। ये बराबर हमें याद रखना है। जो पुरुषार्थ करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जिसके अभ्यास की दृढ़ता दिन दिन बनती जाती है, वो प्रारब्ध निश्चित हो चुका है। इसलिए उसको प्रारब्ध के कर्म को तो अवश्यमेव करने हैं। जो प्रकृति में पतित हो चुके हैं, जीवन दरमियान क्या करना है मनुष्य को, उसके लिए निश्चिंत होता है। तो वो कर्म तो उसे करने ही है, मगर वो करते करते भी संसार में जल कमलवत रह के पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पूर्णता जिसने प्राप्त की है वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है। तो हम लास्ट देखते थे, चतुर्थ श्लोक हमने देखा था, पंचम और षष्ठ श्लोक बाकी है। 6 श्लोक का ही ये चतुर्थ प्रकरण है। 6 श्लोक से ज्यादा श्लोक नहीं है, क्योंकि पूर्ण का वर्णन करने के लिए कहाँ शब्द के पास सामर्थ्य है। वाणी विराम को प्राप्त कर जाती है, जिह्वा रुक जाती है, मन स्तब्ध हो जाता है, वृत्तियां ब्रह्म भाव में
गल जाती है, मिल जाती है। इसके कारण फिर उसका वर्णन करने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। आखिर वो विराम को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे विराम को प्राप्त करने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कैसे होते हैं? तो जनक महाराज जी ने गुरु के शब्द प्रहारों के सामने विनम्रता से उत्तर देते हुए ज्वलंत घोषणा कर दी है, वो ही वो है जो कभी भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हुए। अपने को ब्रह्म से भिन्न नहीं देखते हैं, वो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही मानते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूपी पूर्ण ज्ञानी के वर्णन में 6 श्लोक फिर से हम चैंट करेंगे, फिर से हम सुनेंगे और 6 को दृढ़ करने का अभ्यास करेंगे। 6 श्लोक में अगर हम निरंतर दृढ़ता के लिए लग जाएंगे तो अवश्य इससे दृढ़ता हो ही जाएगी। दृढ़ता करने के लिए अन्य पुरुषार्थ की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये 6 श्लोक हम सुनते हैं और 6 श्लोक के बाद जो पंचम और षष्ठ श्लोक बाकी है उसमें से पंचम श्लोक का अभ्यास करेंगे। अन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न हि संसारवाहिके मूढे सह समानता यत्पदं प्रेप्सवो दीनः शक्राद्या सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम् उपगच्छति तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्याम् स्पर्शो यन्तर्न जायते न याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदक्षया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमत्यकः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विघ्नस्यैव हि सामर्थ्यम् इच्छानिच्छा विसर्जने आत्मनम् अद्वयं कश्चिन् जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित् न भयं तस्य कुत्रचित्। आत्मन इदम जगत सर्वम, चतुर्थ श्लोक है। आत्मम एव इदम जगत सर्वम ज्ञानम येन महात्मनः, जो महात्मा ने जान लिया है संपूर्ण जगत आत्मा ही है, आत्मा से अभिन्न है, वो यदच्छया वर्तमानम तम, अपनी इच्छा के अनुसार वर्तता है तब भी निषेधम क्षमेतकः, इसका निषेध कौन कर सकता है? इसके लिए हमने बहुत से देखा, डिटेल से देखा। शॉर्ट इतना ही कहना है, जिसने पूर्ण जगत को अपना रूप ही मान लिया है, आत्मरूप ही जान लिया है, आत्मा भाव में अखंड स्थित है,
जिसको जीव भाव, देह भाव आदि उठते ही नहीं है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न होती ही नहीं है, सिर्फ सारे संसार को आत्मरूप जिसने जान लिया है वो ज्ञानी पुरुष, ये महात्मा पुरुष अपने इच्छा के अनुसार वर्तता है। इच्छा के अनुसार वर्तना मीन्स प्रारब्ध वेग से उनके सामने कुछ भी आ जाए उसमें व्यवहार करता है, तो भी उसके लिए विधि निषेध कोई नहीं है। शास्त्र में जो विधि निषेध बताए हुए मनुष्य को, मनुष्य के कर्म में कौन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, वो उस ज्ञानी पुरुष को नहीं लगता। विधि निषेध उसे स्पर्श नहीं करता, वो जीता है, देह में दिखता है, देह में जीते हुए, देह में दिखते हुए भी जो वर्तमान में उसके सामने आता है वो कर्म करता है। वो कर्म के करने में उसे विधि निषेध का कोई ख्याल रखना नहीं, उसे ख्याल होता ही नहीं है, रखने की क्या बात। इनके लिए करने योग्य शास्त्र सम्मत कर्म इतने हैं ऐसा नहीं है, और उसके लिए न करने योग्य शास्त्र विरुद्ध कर्म ये हैं ऐसा भी नहीं है। मीन्स ज्ञानी के लिए न कुछ शास्त्र विरुद्ध है न कुछ शास्त्र सम्मत है। क्यों? हमें वो समझना चाहिए, ज्ञानी के लिए कोई पक्षपात नहीं है भाई। अज्ञानी के लिए ये बंधन है, ज्ञानी के लिए बंधन नहीं, ऐसा पक्षपात नहीं है भाई। ज्ञानी जो करता है, जो वर्तता है वो ज्ञान में ही होता है। प्रारब्ध का खेल कुछ भी होवे। समझ, राजा है, राजा के पास सुविधाएं कितनी, भोग कितने, पद प्रतिष्ठा कैसे, धन वैभव संपत्ति कैसे। जनक राजा जैसे समझो, राम जैसे समझो, दशरथ राजा जैसे समझो, सब राजा जो ज्ञानी हो गए, वो ज्ञानी राजा वो भोग भुगतते थे, राज करते थे, उनकी पद प्रतिष्ठा बनी रहती थी, वो न्याय करते थे, गुनहगार को शिक्षा भी करते थे, और जो उत्कृष्ट कर्म करते थे उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसके इनाम भी देते हैं। वो कोई कर्म उसके अकाउंट्स में नहीं जाते थे क्योंकि वो ज्ञानी थे। ये सब प्रारब्ध वेग से सामने आए हुए कर्म करते हुए भी वो कर्म से लेपित नहीं होते थे। आज भी जो ज्ञानी महात्मा है वो अपने प्रारब्ध में बरतते हैं, प्रारब्ध कर्म करते हैं, तो भी वो उस कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। उस कर्म के भोग भुगतने के लिए उसको दोबारा नहीं आना पड़ता, क्योंकि कर्म परिणाम को नहीं देते, कर्म के फल अवश्य उत्पन्न होते हैं। कर्म के फल तो कर्म एक बार हो गया, उसका फल होने वाला है, पर वो ज्ञानी के अकाउंट्स में नहीं जाता। वो कर्म सारे प्रकृति के हैं और प्रकृति में ही चले जाते हैं। तो याद रखें, हम ज्ञानी को कोई कर्म बंधन नहीं होता। उसका मीनिंग वो नहीं है, ये बात का अनर्थ बहुत होता है। हम ज्ञानी हैं, हम सब कुछ करने के लिए अधिकारी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ज्ञानी होवे उसको वो अभिमानी नहीं होता देह का। कैसे वो वैसे कहेगा? वो देहाभिमान से परे है। देह को मैं नहीं मानते, वो देह के हमेशा साक्षी बने रहते हैं। इंद्रियादिक से होते हुए सर्व कर्म वो साक्षी बन के, दृष्टा बन के देखते हैं, मगर उसके चित्त में उसके प्रिंट नहीं होती, छाप नहीं होती। उसके दिमाग में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। वो हमेशा निर्लेप ही रहते हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के लिए न कोई विधि है न कोई निषेध है। उनके प्रारब्ध के अनुसार जो पतित हो गए कर्म उसके सामने आते हैं,
उसी के अनुसार वो वर्तमान में जीते हैं, न भूतकाल को याद करते हैं न भविष्य के लिए सोचते हैं। भूत गया सो गया, उसी क्षण पे वो छूट गया। भविष्य वर्तमान बन के ही आने वाला है, तो भविष्य की वो चिंता नहीं करते और वर्तमान में यथा लाभ संतुष्ट रहते हैं। जैसे जीना चाहिए वैसे ही वो जीते हैं और इस प्रकार जीने के कारण वो देह में दिखते हुए भी देहातीत होते हैं। इसलिए कहते हैं कि देह में होते हुए भी देह से जो अतीत वर्तते हैं, देह से परे जो काम करते हैं, वो ज्ञानी, वो महापुरुष, उसे सत्संग करना चाहिए, उसका सानिध्य से होना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उसके मार्गदर्शन के अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। गुजराती में कहते हैं देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी के चरणों में वंदन हो अगणित। तो ये बात बराबर याद रहनी चाहिए। क्यों वंदन करने चाहिए? क्योंकि उससे हमें सीखना है, हमें उससे पाना है, उसके कृपा कटाक्ष को पाके उस कृपा लाभ से हम भी उन जैसे हो सकते हैं। तो जिसका संग करें वैसे हम जो हो जाते हैं। बत्तियां हजारों होती है, दीप तुरंत जल सके ऐसी बत्तियां तैयार होती हैं। फिर एक भी दीपक हमारे पास जलाने वाला न हो तो हजारों बातियां कोई काम की नहीं है। सिर्फ एक बाती जला सके ऐसे सामर्थ्य वाली है तो लाखों को जला देती है। ऐसे एक ज्ञानी जो भी उसके सानिध्य में आते हैं, जो अपने को स्पर्श करने देते हैं, वो ज्ञानी बन जाते हैं। तो ज्ञानी का जीवन हमारे हृदय में स्पर्श कर, ज्ञानी के जीवन के अनुसार हमें जीने का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञानी कर्म करते हुए भी अकर्ता है, ज्ञानी भोग भुगतते हुए भी अभोगता है, सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं। कहीं भी जाते हैं तो कहीं जाते नहीं, आते हैं तो आते नहीं है। लेना देना वो सब क्रिया उनसे होती हुई दिखाई देती है, कोई क्रिया वो करते ही नहीं। नित्य अक्रिय, नित्य स्थिर। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए क्या क्या कहे। तो ये 6 श्लोक में सब कुछ कह दिया। तो जनक महाराज स्वयं को ज्ञानी नहीं कहते कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी कैसा होता है वो वर्णन करते, और वो वर्णन करते ही ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति हमारे आगे ओपन कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति कैसी होनी, जिसने उस ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति को पहचानने के इस श्लोकों के द्वारा युक्ति अजमाई, पहचानने के लिए पुरुषार्थ किया, वो अवश्य ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो हम प्रसाद तैयार है। तैयार को पाने में क्या श्रम, कितना श्रम, ये थोड़ा सा श्रम कर ले तो अनुभव का प्रसाद तैयार रखा हुआ हमें प्राप्त हो जाता है। सिर्फ पा लेने से ही हमें तृप्ति हो जाती है। ये तृप्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन है, मनुष्य शरीर है। ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। अगर हमने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमें भी शास्त्र खोजने नहीं पड़ेंगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हैं जो मैं करूं और कौन कर्म शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध हैं वो मैं न करूं, वो देखना नहीं पड़ेगा।
जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब वो महापुरुष जो करता है वो उसका अनुभव ही होता है, वो जो कहता है वो शास्त्र बन जाते हैं। कैसा आत्मसात है ज्ञान, उसे और शास्त्र देखते हैं कि कहाँ आवश्यकता है। अपना अनुभव ही ज्ञान है, अपना अनुभव ही सच्चा जीवन जीने का मार्गदर्शन है। जिसने वो अनुभव प्राप्त कर लिया, जो अनुभव में वो स्थित हो गए, वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम। याद रखें, वो महापुरुष कैसे होते हैं ये बताते बताते चतुर्थ श्लोक में बताया कि उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, उनको कोई रोक नहीं सकता कि आप ये न करो, ये ठीक नहीं है, ये अठीक है, ऐसा उसे कोई नहीं कह सकता। कुछ भी करे चाहे, जिसमें अन्य मनुष्य को पाप दिखे तो भी वो कोई पाप नहीं करता, दूसरे को वो पुण्यशाली दिखे तो भी वो अपने को पुण्यशाली नहीं मानता। हर परिस्थिति में अतुल रहता है, हर परिस्थिति में उसकी तुलना करने जैसे कोई चीज नहीं मिलती। तो हम याद रखें कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी के 4 श्लोक में वर्णन बताते बताते पंचम श्लोक में जब जनक महाराज प्रवेश करते हैं तब कहते हैं आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम भूतग्रामे चतुर्विधम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते भूतग्रामे चतुर्विधम। जनक महाराज जब क्लियर करके कहते थे पूरा जगत पूरा जगत पूरा जगत, अब तक कहते हैं, अब कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत, इसमें क्या क्या है तो तृण से ब्रह्मा जी तक, ये जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी तक सब कुछ चतुर्विध जाति में बांटे गए हैं। वो चतुर्विध जाति में जो विघ्नस्य हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, एव ही सामर्थ्यम, इसका ही सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? इच्छा अनिच्छा विवर्जना, इच्छा और अनिच्छा का विसर्जन कर देना, इसका त्याग करना, उसके लिए वो ही समर्थ है। जिसने चतुर्विध जाति को भी ब्रह्म रूप समझ ली है, तो स्पष्ट करके हमको बताया। अब तक वो कहते थे सारे संसार को, सारे जगत को वो ब्रह्म स्वरूप ही समझते हैं ज्ञानी। अब कहते हैं कि क्लियर कर दो, ये पूरा संसार चतुर्विध जाति में बटा हुआ है, 4 प्रकार की जाति में बटा हुआ है। चारों प्रकार के जितने भी जीव हैं, चारों खाने के जीव हैं, वो सब जिसको ब्रह्म रूप दिखाई दिए हैं, जिसको आत्म रूप दिखाई गए हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी है। उसको न कोई इच्छा है न कोई अनिच्छा है, और वो इच्छा अनिच्छा का त्याग कर सकते हैं। पहले तो इच्छा अनिच्छा होती है जब अज्ञान होता है, तब तक तो, मगर जिसने उद्यम करके उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जो सब कुछ बन के स्थित है, वो ब्रह्म स्वरूप को जिसने पा लिया, जिसने जान लिया, उसके लिए जानने योग्य कुछ बाकी नहीं रहता, पाने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे महापुरुष के लिए क्या इच्छा हो, किसकी इच्छा करे? अपने आप के सिवा तो दूसरा कुछ है नहीं। छोटे से छोटे तृण से ब्रह्मा तक, सृष्टि रचिता ब्रह्मा भाई, याद रखो, वहां तक जो भी है वो सब कुछ एक ब्रह्म ही है। तो चारों खाने के जीव स्वयं परमात्मा बन गया है, स्वयं ब्रह्म ही बन गया है। तो ऐसे चारों खाने के जीव जो भी है, वो सब वो अपना ही आपा देखते हैं, उसे जगत भिन्न नहीं भाषित होता। उसको कोई भी खाने के जीव भिन्न भिन्न नहीं भाषित होते, चाहे ब्रह्मा जी होवे,
चाहे रुद्र होवे चाहे विष्णु हो, ऐसे पूर्ण स्वरूप में स्थित रहकर अपने कर्तव्य कर्म वर्तमान में जो सामने आते हैं वो करते रहते हैं और उसमें बिल्कुल चलित नहीं होते। उसको मैं ये करूं ये न करूं ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा जी कितने जीवों को उत्पन्न करते प्रतिपल, और इस कलिकाल में तो जो भी योनि देखो वो योनि उभरती ही जाती है, जीवों से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, भरी जाती है, भरी जाती है। कहीं जगह नहीं मिले इतने जीव हैं। तो ऐसे चतुर्लक्ष प्रकार के योनियों के जीव 4 प्रकार की जाति में उत्पन्न होते हैं, 4 प्रकार की जाति में बटे गए हुए। वो चारों प्रकार की जाति में जो भी कुछ है, जो भी जीव हैं, वो सब आत्मज्ञानी को आत्मस्वरूप ही दिखते हैं, अपना आप ही दिखते हैं, आपसे अभिन्न दिखते हैं, न्यूनाधिक कोई दिखते नहीं उसे। उसके लिए जो भी है वो सब स्वयं ही है, स्वयं है, खुद ही है, खुद ही है, खुद ही है। तो याद रखें, ये 4 जाति हम सब जानते हैं। एक जरायुज, जराज में लपेटे हुए और में लपेटे हुए जो भी जीव होते हैं वो जरायुज होते हैं। स्वेदज जो पसीना से उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज कहलाते हैं। देखिए, जो भी जीव जैसे भी उत्पन्न होते हैं वैसे वो कहे जाते हैं। वो कैसे हैं? उद्बीज, जगत को फोड़ के जो बाहर आते हैं वो उद्बीज है। तो जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं वो सारे जीव ये चारों खानी में बटे हुए हैं। चारों खानी में जरायुज जीव हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? मनुष्य, पशु, जो और से मिट के और से लपेटे हुए पैदा होते हैं, वो सब जीव जरायुज जीव कहलाते हैं। अंडज जो होते हैं, इंडे से उत्पन्न होते हैं, उसको अंडज कहते हैं। इंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हम जानते हैं, ये पक्षियां, बिच्छू, सर्प, जितने भी इस प्रकार के इंडे से निकलते हैं वो सब जीव अंडज जीव है। स्वेदज पसीने से उत्पन्न होते हैं। जू, लिख, कहीं भी स्किन में डिजीज हो गया उसमें जंतु हो गए, कहीं फोड़ा हो गया उसमें जंतु हो गए। देखिए, कुछ फाड़ के बाहर निकलते हैं, वो पहले हो गए स्वेदज। अब जो हुए जो उद्बीज, पृथ्वी में से पृथ्वी को फाड़ के आते हैं, बीज में से उत्पन्न होते हैं, वो उद्बीज है। वनस्पति योनि सारी उद्बीज है। चराचर विश्व इस प्रकार चतुर्विध प्रकार का है। दूसरे प्रकार से बांटे हुए हैं। देव, असुर, मानव और पशु पक्षी आदि चर अचर जीवों में जितने भी हैं वो ये 4 प्रकार की जाति में बटे हुए हैं। जो ये चतुर्विध 4 प्रकार की जाति में हैं वो सब ब्रह्मज्ञानी को अपने से भिन्न भाषित नहीं होते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है। अब वो कैसे जीते हैं ये बताते हुए इस श्लोक में कहते हैं, उनकी न कोई इच्छा है न अनिच्छा है, फिर भी इच्छा अनिच्छा का त्याग करने के लिए वो समर्थवान है। इच्छा अनिच्छा का त्याग वो कर सकते हैं, इच्छा अनिच्छा से परे हो सकते हैं। इसके लिए भी वही आगे के श्लोक की बात आई, किसी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी की इच्छा नहीं करनी चाहिए, किसी की इच्छा करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं आती। जो उनके सामने प्राकृत आचार आता है
वो उससे हो जाता है। देखिए महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने युद्ध पूरा होने के बाद जब अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र से तो सब कुछ जल जाए, भगवान की इच्छा से ना अर्जुन जला, रथ तो जल गया, मगर वही ब्रह्मज्ञानी के इच्छा के अनुसार वो रथ में ही अर्जुन ने सारा काम किया। देखिए, तो किससे हुआ? अर्जुन से नहीं, अर्जुन से किया नहीं। अश्वत्थामा को उसका अपमान करना वही उसका मृत्युदंड था, इसलिए उसे मारने का भी नहीं था। तो ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे और ब्रह्मास्त्र को सिर्फ खींच ले, किसकी इच्छा से हुआ? छूटा हुआ ब्रह्मास्त्र वापिस नहीं आता, वो ब्रह्मज्ञानी की इच्छा से हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है वो जानने के लिए हमें महाभारत की कथा याद करें। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, सूर्यास्त पहले इसे मार डालूंगा। सूर्यास्त हो गया बिना समय, और लक्ष्य अर्जुन का सिद्ध हो गया, विजय कर दिया अर्जुन। कैसे हुआ? इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग ब्रह्मज्ञानी कर सकते। इसे स्वाभाविक होता है, वो उसकी इच्छा नहीं होती मैं ये करूं, मैं ये करूं, इससे स्वाभाविक होता है। पूरे इतिहास इससे भरे पड़े हुए हैं। भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। राम को किसी का वध करना तो था ही नहीं, राम का स्वभाव ही वो था कि सबको स्वर्ग का दान देना। जहां जहां जिसका वध हुआ वहां वहां देखिए वो अवध्य हो गए, सबको स्वर्ग का ज्ञान मिला। भगवान कृष्ण ने कितने राक्षसों को मारा, सबको आप में संभालिए। ब्रह्मज्ञानी के लिए तुलना करने के लिए और कोई दृष्टांत नहीं मिल सकते ब्रह्मज्ञानी के सिवा। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, अपने ब्रह्म मस्ती में जीते थे, गर्भ में से ही ज्ञान प्राप्त करके आए थे। पहले तो माया स्पर्श न कर जाए इसके लिए सुखदेव जी मां के उधर से बाहर आए नहीं। कितनी विनंती व्यास जी ने की, कितनी प्रार्थना की, वो बोले नहीं। भगवान के सामने भी वही बताया कि आपकी माया अगर मुझे स्पर्श न कर सके तो मैं बाहर आता हूं, नहीं तो नहीं आऊं। भगवान को वचन देना पड़े और वो गर्भ से बाहर निकले। उसका व्यवहार कैसा होता है? निकलती है कौन मां, कौन बाप, कौन जगत, कौन संसार, निकल पड़े। जिसको जो भी व्यवहार प्राप्त होता है वो व्यवहार करते हुए भी अज्ञानी जब उन व्यवहार से बंधते हैं, ज्ञानी उन व्यवहार से बंधते नहीं है, फंसते नहीं है। वही सुखदेव जी महाराज ब्रह्म मस्ती में मस्त, अवधूत। व्यास जी को उनको बुलाने थे। खुद का पुत्र ज्ञान स्वरूप पैदा होते और समझ भागे, उसको कौन पिता न चाहे? वो वही चाहते थे कैसे भी करके सुखदेव जी आ जाए और मेरे ये विद्या का मैं उसे दान दे दूं। तो शिष्यों को, अपने शिष्यों को समझाया कि मैं ये एक श्लोक आप लोगों को सिखाता हूं। जंगल में जब समेट लेने के लिए जाओ ना, इस श्लोक का आधा चरण ही गाना, पूरा नहीं गाना। और वो आधा चरण सुनते सुनते कोई दिन कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए और आधा चरण के लिए आपको पूछो
अगर पूछे तो आप इतना ही कहना कि हमारे गुरुदेव ने इस श्लोक की रचना की है और हमको इतना सिखाया। बस ऐसे करके शिष्य को भेज दिया जंगल में। रोज जंगल में जाके शिष्य वही करते थे, समिध चुनते थे, साथ साथ ये श्लोक गाते जाते, मधुर कंठ में सब ब्रह्मचारी इस श्लोक का आधा चरण गाते थे। एक बार सुखदेव जी ने सुन लिया, अरे ये तो क्या बात है, कितनी अद्भुत ज्ञान की बात है। ब्रह्म स्वरूप का जिसमें वर्णन है, ब्रह्म तत्व का जिसमें प्रागट्य है, वो आधा चरण क्यों, पूरा चरण सुनना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचे और पहुंच के कहते हैं कि भैया आप आधा चरण क्यों गाते हैं इस श्लोक का, पूरा गाओ ना। मुझे आनंद आया, बहुत अच्छा है। तब वो ब्रह्मज्ञानी, देखिए ब्रह्मज्ञानी की जिज्ञासा भी कब कैसी हो जाती है, सब कुछ जानते हुए वो आनंद स्वरूप में मस्त रहते हैं। अपने आनंद स्वरूप में मस्त थे, इसलिए पूछा। इसको सुनने की इच्छा, उसको त्यागना या इच्छा करना, इसके लिए ज्ञानी स्वतंत्र होता है। तो उस ब्रह्मचारियों ने बताया कि हमारे गुरुदेव की रचना है और हमको आधा श्लोक सिखाया है और आधे का ज्ञान करने का हमें आदेश दिया है। बोले वो कौन है? बताया कि व्यास भगवान। अरे मेरे घर में सब कुछ है और मैं बाहर भागता हूं, चलो हम आते हैं आपके साथ। व्यास भगवान ने उसी समय आश्रम में कह दिया, आज खीर का भोजन बनेगा। कोई महापुरुष आश्रम में पधार रहे हैं, शिष्यों के साथ जब गए, वो तो वही जिज्ञासा लेके गए थे कि मुझे ज्ञान इस श्लोक में जो है उसका आस्वादन लेना है, वो मुझे पाना है। तो वो और बातों में तो नहीं आए, जाकर सीधा प्रश्न किया, प्रभु ये श्लोक पूरा मुझे सुनाइए। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण कैसे होते हैं? वर्तमान में जो परिस्थिति सामने आती है, उस परिस्थिति के अनुसार ही हम वर्तमान में वर्तते हैं। वो उसी के अनुसार ही उसे समय जीने लगते जाते हैं। और उसके लिए वो नहीं कब मिले नहीं, सहज मिल जाता है, क्योंकि उसे प्राप्त ही है। प्राप्त का वर्णन जब सुनने को मिलता है तो परमानंद का ये उछाल आ जाता है, परमानंद में मस्त हो जाते हैं। परम आनंद में होते हुए भी ये कभी भी वहां से नीचे नहीं उतरते, मगर जहां भी परमानंद छलकता है वहां ओतप्रोत हो जाते हैं, वहां वो मिल जाते हैं। वो सुखदेव जी महाराज कैसे मस्ती में चलते थे, कैसे मस्ती में जीते थे, हम सब जानते हैं। परीक्षित को शाप हुआ, 7वें दिन तक्षक काटेगा, और परीक्षित ने सोच लिया, देखो अधिकारी कैसे होते हैं, कैसा होना चाहिए। वहां से वो वापिस राजपाट में, राज दरबार में गए, निश्चय किया कि 7 दिन मेरे पास है, 7 दिन में मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 1 सेकंड भी मुझे खराब नहीं करना है। अनुसार व्रत ले लिया, खाने पीने का टाइम भी खराब नहीं करना है, और जाके गंगा के तट पे बैठ गए। एक सुंदर वृक्ष था, छोटा सा पहाड़ था, खुला मैदान था, जाके बैठ गए। एक ही बात थी कि 7 दिन में मुझे कौन ज्ञान प्राप्त करना है, कौन ज्ञान प्राप्त। ज्ञान की ऐसी ज्वलंत जिज्ञासा होनी चाहिए। सब समर्थ महापुरुष पधारे, ज्ञानी महात्मा सब आए, ऋषि मुनि सब आए। वो उपदेश कर्ता का सिंहासन खाली रहा, कोई नहीं बैठे उसके पर। जो सुनते थे कि 7 दिन में ज्ञान कराने की शर्त, तो सब अपने सामर्थ्य के लिए विचारते थे कि इस राजा को ज्ञान कराने का
संभव है या नहीं है, देखिए। और कोई भी सिंहासन पर बैठने का साहस नहीं करता था। इतनी बड़ी सभा जम गई, सब भूचर आए, सब नभचर आए, सब जलचर आए। ये कथा ज्ञान सुनने को मिलेगा जिससे हमारा सबका कल्याण हो सकता है, ऐसा समझने वाले, ऐसे सोचने वाले सब आ गए। देवता तो सारे ऊपर आके स्थित हो गए, पुष्प वृष्टि करने लगे। ये वाह, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो कथा, वो ज्ञान चर्चा यहां होने वाली है, तो हम वो सुने और हम भी प्राप्त कर लें। अवकाश में आके स्थित हो गए, सिद्धाधिक सब आ गए। जो मुमुक्षु थे, जो जिज्ञासु थे, वो भी आए, और जो ज्ञानी थे वो उसका आनंद लेने के लिए आ गए। यहाँ जो ज्ञान चर्चा होगी सिर्फ ज्ञान की होगी और कुछ नहीं होगी, इसलिए उसमें उपस्थित हो गए सब। सिंहासन खाली। परीक्षित तो होता था कि क्या होगा, इतने महात्मा पुरुष बना रहे हैं, कोई मुझे उपदेश देने का साहस नहीं कर सकते, क्या मेरे 7 दिन ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे चिंतातुर थे। उसी समय दूर से एक अवधूत पुरुष, ब्रह्मचारी, बाल योगी, अपनी मस्ती में चल करता था। सबकी दृष्टि उसके ऊपर लगी, मगर उसकी दृष्टि अन्य करने वाली थी नहीं, किसी पे नहीं थी। वो ब्रह्म दृष्टि ऐसी दृढ़ थी कि चलते चलते सभा मध्य आ गए और सिंहासन खाली देखा, बैठ गए। सब प्रसन्न हो गए। तो ये सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में परीक्षित को ज्ञान पिला दिया। देहाध्यास उनका छूट गया। 7 दिन हुए थे, 7वां दिन चलता था। तक्षक को काटने का टाइम था, तो तक्षक के आते समय रोकने के लिए कोई साहस करे, ऐसे सामर्थ्यवान तो कोई था ही नहीं। सर्प विद्या जानने वाले भी तक्षक को रोक नहीं सकते थे। सब चिंतित थे। देवता लोग सुखदेव जी के पास आए, पधारे कि महाराज, परीक्षित को जिलाना बहुत जरूरी है। वो राजवी राजा है, प्रजा का पालन करता है, इतना उत्तम अधिकारी है, वो कभी भी जीवन में गलत कुछ करने वाला ही नहीं है। तो एक काम कीजिए, हमारे पास अमृत है, हम वो अमृत कुंभ लेके आपके पास आए, हमारा ये अमृत कुंभ आप स्वीकार कर लीजिए। तक्षक परीक्षित को काटे, आप परीक्षित को पिला देना, परीक्षित जिंदा हो जाएंगे, और उसके बदले में आप हमें ज्ञानामृत पिला दीजिए जो परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने इसका अस्वीकार कर दिया। देखिए, ज्ञानी के लिए क्या त्याग करना, क्या ग्रहण करना, इसके लिए कोई बाधा नहीं। त्याग करने ग्रहण करने में वो स्वतंत्र है, क्योंकि ज्ञानी को क्यों कर्म बंधन है ही नहीं, इसमें कर्तापन ही नहीं है। भाई याद रखो, क्यों कर्म बंधन नहीं है, उसमें कर्तापन ही नहीं, उसमें भोक्तापन भी नहीं है। उसको अभिन्न आत्म अनुभूति है। चारों खाने के जीवों में, सब में उसमें अपना अपाई दिखता है। वो कर्तव्य कर्म सामने जो आता है कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कितने जीवों को पैदा करते हैं, पैदा करने का भाव उनके चित्त में नहीं है, इसलिए उसे आकाशज ब्राह्मण कहे गए हैं। वो ब्राह्मण ऐसे हैं कि आकाश की तरफ निर्लेप रहते हैं। उसके अकाउंट में इतने जीव उत्पन्न करने के बाद उत्पन्न करने की कोई क्रिया ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं। तो मृत्यु यमराज को पूछती है कि ऐसा कैसा, ये ब्राह्मण इतने सारे कर्म करता है, उसका अकाउंट खाली, ये कैसे हो सकता है। तब
धर्मराज ने बताया कि मृत्यु, कोई भी जीव को मारने का सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। तुम कहते हो कि तुम्हारा सर्जन क्यों किया है? जीवों को मारने के लिए तुम्हारी उत्पत्ति है, मगर तुम्हें मारने का भाव है, इसलिए तुम मार सकते हो। बाकी सब जीवों को अपने कर्म ही मारते हैं, याद रखो। कर्तापन से किए हुए कर्म मारते हैं। कर्ता को भोक्ता बनना ही पड़ता है। तो कर्मों के पक्व होने के कारण उसका परिणाम मृत्यु होता है, तो उस जीव को मरना पड़ता है। मगर जिसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है, करते हुए भी जल कमलवत रहते हैं, कीचड़ में पड़े हुए हीरे की तरह हमेशा ग्राह्य रहते हैं, हमेशा स्वच्छ रहते हैं, वो पुरुष को दमादम कर्म करते हुए देखो तो भी वो कभी कुछ नहीं करते। सब भोगों के बीच खेलते हुए दिखाई दें तो भी कोई भोग उन्हें नहीं भोगे, कभी नहीं भोगते वो। जो अपने को निर्लेप, निर्विकार, निराकार, सर्वात्मा जानते हैं, उसको कोई कर्म का बंधन नहीं है, याद रखिए। इसको इच्छा अनिच्छा का कोई बंधन नहीं है। सहज सहज उससे एक क्रिया होती जाती है। तो इच्छा का भी त्याग कर दें, अनिच्छा का भी त्याग कर दें। उसके लिए इच्छा अनिच्छा का त्याग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं होता। वो ऐसा समर्थ पुरुष है ब्रह्मज्ञानी कि इच्छाओं का भी त्याग कर सकता है, अनिच्छा का भी त्याग कर सकता है। किसी से बंधता नहीं, किसी से जुड़ता नहीं, किसी से फंसता नहीं। भाई हमें भी ये बात याद रखनी है। सिर्फ इतना ही करना है, जब तक जीवन है, जब तक इस शरीर में अंतिम श्वास है, तब तक प्रारब्ध कर्म से हम जुड़े हैं। ये बात हम बराबर याद है। तो प्रारब्ध कर्म हमारे सामने आएंगे, हम करेंगे भी। फर्क इतना ही है कि ज्ञानी पुरुष अंत तक कर्म करते हैं, फिर भी उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। मैं करता हूं, मैं देह हूं, मैं इंद्रिया हूं, ऐसे कोई भाव उसके चित्त में उठते ही नहीं। इसके चित्त की तमाम वृत्तियां बिल्कुल निर्मल हो चुकी हैं। उसकी चित्त वृत्तियां आत्माकार हो चुकी, सर्वाकार हो चुकी है। उसको कभी भी अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। किसका त्याग, किसका ग्रहण? प्रारब्ध वेग से जो सामने कर्म आता है, वो कर्म से उसे त्याग करना है तो त्याग भी कर देता है, नहीं करना तो नहीं भी करता, कर्म कर लेता है। तो भी इसमें देहाध्यास न होने के कारण, आत्म अनुभूति दृढ़ होने के कारण ये कर्म के कोई बंधन ज्ञानी को होते नहीं है, और उसको कोई इच्छा भी नहीं होती और कोई अनिच्छा भी नहीं होती। इच्छा उठे तो उसका त्याग करें, अनिच्छा से ये कर्म कर ले, ऐसा कोई भाव उसके नहीं। इच्छा अनिच्छा का त्याग करने के लिए ज्ञानी समर्थ होता है। याद रखे भाई, ज्ञानी का सामर्थ्य क्या है? निश्चय करके उसका सामर्थ्य है, और इसी के अनुसार ही वो ब्रह्म भाव में स्थित है, जो सदैव निर्लेप है, सदैव सबसे अतीत है, फिर भी सब में ओतप्रोत है, जो तीनों गुणों से परे है, जो न तामस में वर्तता है, न राजस में वर्तता है, न सत्व में वर्तता है। वो तो गुणातीत है। ऐसे गुणातीत पुरुष को इच्छा अनिच्छा का त्याग करना, इसमें वो स्वतंत्र है। जो भी सामने आया कर लिया। हमने थोड़े दृष्टांत देखे शॉर्ट में, इससे हमें पता चल जाता है। बिल्कुल बात सही है। युद्ध में विश्व शांति स्थापना के लिए भगवान गए कृष्ण। युधिष्ठिर ने मेवा मिठाई बहुत बनाए थे भगवान के लिए। हमारा आतिथ्य का सत्कार कीजिए, प्रभु पधारिए। कृष्ण जी को बुलाए,
दुर्योधन ने कि हमारा आतिथ्य का सत्कार करो, मगर भगवान ने बोल दिया तेरा भोजन नहीं किया जाता। सामने आए हुए प्रस्ताव को फेंक दिया और विदुर के घर बिना बुलाए पहुंच गए। विदुर के घर सूखी भाजी खा ली। विदुर के पत्नी के भाव में और विदुर जी के भाव में वो रंग है। ज्ञानी कैसा अलेप रहता है, इच्छा और अनिच्छाओं का कैसे त्याग कर देता है। दुर्योधन के व्यंजन देख के अन्य पुरुष होवे तो उसको तो इच्छा हो जाए, चलो बहुत अच्छा, हम तो शांति दूत होके गए हैं ना, तो हम भोजन कर सकते हैं। नहीं, ये इच्छा और अनिच्छा पर उसका कंट्रोल है, उसका विजय है। कभी भी उनके अंदर से इच्छाएं नहीं उठती, कभी भी अनिच्छा का भाव नहीं होता। तो भी परिस्थिति के अनुसार इच्छा होवे तो इसमें वर्त ले तो उसे बंधन नहीं है, अनिच्छा होवे तो उसमें न जुड़े तो बंधन नहीं। इच्छा अनिच्छा का त्याग सिर्फ ज्ञानी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो हम अपनी नित्य प्रतीक्षा करते रहे। हमारी वृत्तियां क्या करते हैं, हमारा मन क्या करता है? कोई इच्छा में बच जाता है, अरे ठीक नहीं ऐसा करते। अगर हमारा मन इस प्रकार ठीक अठीक में फंसता है तो भी बहुत देर है, समझना। सावधान रह के इन सब से परे होने का हम अभ्यास करें तो स्पष्ट कहा, इच्छा अनिच्छा विवर्जन। तो इच्छा अनिच्छा का त्याग करने में ब्रह्मज्ञानी समर्थ है। ब्रह्मज्ञानी वो कर सकता है। चिटी से ब्रह्मा तक सारे संसार के सब जीव जाति आ गए। 84 लक्ष योनि के जितने भी जीव हैं वो सब जीव आ गए, जिसको भगवान ने पहले से चतुर्विभाग में सेट किए हुए हैं। और उसमें ज्ञानी जानते हैं कि भगवान की लीला है और स्वयं ही स्वयं बन के इन रूपों में दिखाई दे रहे हैं। तो छोटा तृण भी स्वयं परमात्मा है और ब्रह्मा भी परमात्मा है। विष्णु जी सबका पालन करते हैं, पालन करने का अभिमान नहीं है, तो निर्लेप रहते हैं। शिव जी संहार कर देते हैं, महाप्रलय, मगर उसका रुआ नहीं पड़ता। कभी भी मैं संहार करता हूं ऐसा भाव नहीं रखती। महाप्रलय के समय सबको 100 में समा के 100 में ही स्थित रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये ब्रह्मज्ञानी की स्थिति है। इस ब्रह्मज्ञानी की स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म है, याद रखें। तो मनुष्य तन हम सबको मिला है, हम भी ये कर सकते हैं अगर पुरुषार्थ करके अभ्यास करके ब्रह्म भावना को दृढ़ कर लें तो हमें भी आगे जन्म मरण के चक्कर नहीं देखने पड़ेंगे। ये दुख या सुख में फंसना नहीं पड़ेगा, न सुखों में बंधना पड़ेगा न दुखों में बंधना पड़ेगा। मुक्त 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 नित्य मुक्त ज्ञानी हैं हम, पुरुषार्थ करके नित्य मुक्त हो सकते हैं। तो जो जीवन मुक्त पुरुष है उसे हम ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, याद रखें। क्योंकि जीते जी शरीर में रहते हुए भी शरीर तो उनका मर चुका है, देहाध्यास का छूट चुका है, फिर भी उसी देह में वर्तते दिखते हैं, पर उनके निश्चय में देहाध्यास नहीं है, देहातीत है। तो देह से अतीत जो वर्तता है, व्यवहार करता है, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी के अनुसार हमें अभ्यास करना चाहिए, उसके मार्गदर्शन के अनुसार हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और हमें भी वो ही ब्रह्म ज्ञान में है, तो ब्रह्म है, हमारा अपना आपा ही है ब्रह्म। हम ब्रह्म से भिन्न नहीं है और हमसे भिन्न और कुछ नहीं है, जो भी है वो हम ही। वो दृढ़ता करने के लिए हम ये पुरुषार्थ करें, सफल हो जाएं। बस वही परमात्मा की कृपा बनी रहे सब मनुष्यों पे, कि जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार में, इस सृष्टि में भेजे हैं, वो कार्य मनुष्यों से अभ्यास करके सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए।
इसी से ही कल्याण हो सकता है, इसी से ही हमारा मंगल हो सकता है। ये बात को दृढ़ निश्चय करके पकड़ लें और कभी भिन्ना भिन्नी न देखें। और भिन्ना भिन्नी देखने का बंद करें ना, तो राग द्वेष काम क्रोध बद मोह भी ऑटोमेटिक चले जाएंगे। छोड़ने तो वो है ही, अगर छोड़ने नहीं पड़ेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है, इसलिए वो ब्रह्मज्ञानी है। तो सब कुछ ब्रह्म रूप ही ब्रह्मज्ञानी देखते हैं। तो हम ब्रह्म स्वरूप, हम भी वो अभ्यास शुरू कर दें, सब में अपने को देखें, सब में अपने को देखें। अपने जो अच्छे लगते हैं वो अपने हम देख सकते हैं, पर जो शिल उतारने को आ जाए उसको भी हम अपना रूप समझें। आदि गुरु शंकराचार्य, देखिए क्या बात है। तो ये कितने हो गए, इतने तो भृगु ऋषि भगवान ने भेज दिए तपास करने के लिए। देखो कौन सा मलसान भगवान के उधर में लात मार दी। ब्रह्मज्ञानी है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए विचार ही नहीं, इच्छा नहीं अनिच्छा नहीं, कुछ नहीं, आ गया सामने कर लिया। बहुत सारे दृष्टांत हैं, किसी दृष्टांत को बात करें। दधी जी देवता लोग गए उनके अस्थि लेने के लिए, क्योंकि ये राक्षसों को जीतने के लिए ब्रह्मज्ञानी के अस्थि ही काम आते हैं। इसका ही वज्र बनाया जाए तो ही उनको जीत सकते हैं। उन्होंने दे दिया, देह दान कर दिया, दे दिया, जीते जी देह दे दिया। देहाध्यास नहीं है, ऐसे देहाध्यास से हमें परे होना है। क्या क्या दृष्टांत दे, अगणित दृष्टांत है। मैं आते आते सोचती थी, राम को मैंने बोला कि राम ये श्लोक ऐसा है कि इसका दृष्टांत ही कोई नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएगा। तो कहाँ कम है, बहुत दृष्टांत है भाई। हम सब यही देखें, जहाँ भी देखे वहाँ ब्रह्म दर्शन करें, दृष्टि बदल दें और सफल हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। ब्रह्मज्ञानी के वर्णन के लिए सिर्फ एक ही श्लोक बाकी रहता है और चतुर्थ प्रकरण की अगले सत्संग में समाप्त हो जाएगी।